इस एक निश्चित दर से सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इतना टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी। 2 साल में कितना होगा? 2.25 टाइम्स। तो 2 साल बोल रहा है, तो इसका 1 ईयर निकालने के लिए इसका रूट चढ़ाएंगे। तो रूट अंडर 2.25 यानी 1.5 टाइम्स हो गया। 1 साल में 1.5 टाइम्स हो गया, यानी 1 था तो उसका 1.5 टाइम्स हो गया अमाउंट। तो बढ़ा कितना? 0.5 का। कितना में बढ़ा? 1 में बढ़ा इंटू 100, तो यानी 50% का वृद्धि हुआ। अगला, सर्टेन सन ऑफ मनी बिकम 512/162 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंड एनुअली। तो 512 टाइम्स हो, 512/16 टाइम्स हो गया अपने का। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया तो 256/81, यानी 4 साल में होते हैं। इसका 4 रूट ले लेंगे, तो 4 रूट लेंगे तो 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 और पढ़ेंगे, 4 के पावर 4, यानी इसको 4 रूट करेंगे। जैसा स्क्वायर रूट था ना, तो इसको 4 रूट करें तो 4 टाइम्स हुआ 3 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल यदि 3 टाइम्स था तो अमाउंट 4 गुना हुआ। तो रेट कितना हो गया? प्रिंसिपल बढ़ा कितना? 1 का। कितना में बढ़ा? 3 में। तो 33.1/3 कितना होगा? 33.33%। 33.33%। 1/3 33.33%। मतलब 40% पर एनम ईयरली। तो 40% पर एनम ईयरली हो गया। तो यानी पहले 100 था तो कितना हो गया? 40% बढ़ा तो 140 होगा। यदि हाफ ईयरली बोलता तो पहले कितना बढ़ता? 20%। 100 का 20% 120, फिर 120 का 20% 144, तो 44। या तो 20% 20% प्लस 20 इंटू 20 इंटू 100, यदि तो ऐसे भी 44%। क्वार्टरली कंपाउंड मतलब 40% का दर कितना होगा? 4 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा क्वार्टरली। अगला है कि 100% से देखिए 100 रुपया था तो 10% दिए क्वार्टरली में, तो 110 हो गया 3 महीना में। फिर 110 से फिर 3 का 3 4 3 3 4 फिर 110 से फिर 10% तो 11 बढ़ा 121, फिर 121 से 10% तो 131 हो गया, और फिर 131.1 से फिर 10% तो 146.41, यानी 46.41% क्या हुआ? जब क्या हुआ? क्वार्टरली रहे तब। क्वार्टरली रहेगा यानी 40% पर एनम का, ईयरली 40%, हाफ ईयरली 44% और क्वार्टरली 46.41%। आगे देखते हैं। 15% पर एनम है, ईयर 2 साल है, 8 मंथली कंपाउंडेड, तो 8 मंथली कंपाउंडेड, तो और अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इतना है, तो प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए 12 महीना में 15% था, 12 महीने 15%, 8, तो 8 महीने में कितना होगा? 15/12 इंटू 8 10%, तो 10% कितना हुआ? 8 महीना में, तो 8 महीना में 10% हुआ, और ये 2 साल में और 8 मंथली हुआ, एंड 8 महीना का तीन टर्म बनेगा, और 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से, तो और पर इसका सक्सेसिव निकालें तो 10 का सक्सेसिव 21, फिर 21 10 का सक्सेसिव 31.1, यानी रेट हुआ 31.1%। और बोल रहा है अमाउंट इतना हो रहा है, यानी 100% अमाउंट मान रहे हैं, तो 133.1% का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो 1% का वैल्यू निकालें। तो मूलधन इससे 100% निकाल लिए। आगे एक निश्चित सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 625/256 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या बोले? 4 टाइम्स हो जाएगा, इतना टाइम्स, तो इसका 4 टाइम 5 के पावर 4, 4 के पावर 4, यानी एक ईयर में 4 साइकिल होगा। क्वार्टरली मतलब 4 साइकिल 3 महीना का। तो स्केलिंग फैक्टर कितना होगा एक सेकेंड का? जब ये प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट कितना हो गया? 5 हो गया। तो रेट कितना होगा? 1/4 यानी 25%। तो रेट ऑफ फॉर 1 क्वार्टर इज़ 25%, और पर एनम का 4 से मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। रेट गुना हो गया 4% से।
जब यहाँ 4 साइकिल हो तो 3 महीना का लगेगा। 4 साइकिल मतलब 3 महीना का लगेगा। टाइम को क्या किए, 4 साइकिल बनाए, 3 महीना का। टाइम को 4 टाइम्स किया, रेट को आधा, रेट को 4 से डिवाइड किए थे। लाइट वाट % पर एनम इतना, अमाउंट 2 रुपीज़ इतना इन 2 ईयर, कंपाउंडेड एनुअली। तो इतना रुपया इतना हो जाता है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसका रूट लें तो 28 आया, इसका एन हो सकता है, इसका 31 आया। तो रेट कितना बढ़ा, 28 से 3 बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 28 में बढ़ा, तो रेट % इतना निकल जाएगा। आगे फिर सर्टेन सम ऑफ मनी इतना, अमाउंट 2 रुपीज़ इतना इन 3 ईयर, तो 3 ईयर में हो गया। तो इसका फिर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो इसका क्यूब रूट लिए, इसका क्यूब रूट लिए, तो 12 के क्यू 1760, 13 के क्यू 2197। तो 12 से 13 हुआ, बढ़ा कितना, 1, कितना में बढ़ा, 12 में बढ़ा। तो इसका 1/12 मतलब 8.1/3%, 1/12 मतलब 8.1/3%, 1/12 मतलब 8.1/3%, 1/3 मतलब 33.33%। मतलब वाइट रेट % पर एनम बिल इतना यील्डेड एट 5% पर एनम, इतना रुपीज़ यील्ड एक कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना इन 9 मंथ। तो इतना रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट करता है, मूलधन हुआ, तो अमाउंट कितना होगा, मूलधन प्लस मिश्र धन 7, 5, 5, 6, तो कितना होगा, 6, 6, 5, 8, 7, 15, 5, 4 रुपये मिश्र धन हो गया। तो कितना साल में, 9 मंथ में। और कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब कि 4 साल पर क्वार्टरली 3 साइकिल बनेगा। क्वार्टरली 4 महीना का 3 साइकिल, क्वार्टरली कहे तो 4 महीना का 3 साइकिल। क्वार्टरली यहाँ देखे थे ना, क्वार्टरली होता है 4 साइकिल, compounded in quarterly. Then find the rate of interest per annum if the interest is compounded quarterly. Quarterly मतलब 4 साइकिल ऑफ 3 मंथ, क्वार्टरली 4 साइकिल, क्वार्टरली 4 होता था, 4 साइकिल कितना महीना का, 3 महीना का। क्वार्टरली मतलब 4 साइकिल 3 महीना का। यहाँ क्या था, यहाँ था कि 9 महीना में, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 9 महीना में तो क्वार्टरली है। तो 9 महीना में 9 मंथ का क्वार्टरली बनाना है। कंपाउंड दैट व्हाट रेट % पर एनम इतना अमाउंट टू, इतना यील्ड एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना इन 9 मंथ। कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड कैसा है, तो ब्याज तिमाही संयोजित है, मतलब कि 3 महीने पर संयोजित है, 3 महीने पर, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 12। ब्याज तिमाही संयोजित हो, ब्याज क्या, तिमाही संयोजित हो। तो 9 महीना में 3 का 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3 साइकिल बनेगा। ब्याज तिमाही संयोजित मतलब 3 महीना पर बनेगा, 3, 3, 6। तो इसका क्या लिए, क्यूब रूट लिए। तो 20 से कैश आया, तो 20 से कैश आया, तो रेट कितना होगा, 5%, मतलब 1 क्वार्टर का, 3 महीना का 5%।
3 मंथ का, तो 12 महीना का 520%। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तिमाही संयोजित है, तिमाही संयोजित होगा तो कितना, 4 साल हो जाए, 1 3 4 7 12 महीना में 4 बार, और जब 9 महीना करेगा तिमाही तो 3 बार। तो ये वाला देख लिया, 12 महीना को 3 बार। आगे दिखते हैं, आगे ये वाला देख लिए, लाइक इफ़ द अमाउंट रिसीव्ड, किसी मूलधन की, यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए बल मिश्रण, दूसरे और तीसरे वर्ष के मिश्रण इतना, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये है, तो दूसरा वर्ष इतना रुपया मूलधन मिश्रधन, तीसरा वर्ष इतना रुपया, तो तीसरा वर्ष जो मिश्रधन आया, तो दूसरा वर्ष का जो मिश्रधन तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया, तो मूलधन हो गया, तो बढ़ा कितना, 672 बढ़ा, 672 कितना बढ़ा, तो 9600 में इंटू 100, टोटल प्रतिशत 7% निकला। आगे सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इतना इन 4 साल में, 4 साल में उतना हो गया, तो 4 साल में अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट बराबर P1 + R/100 है, 4 साल में 54,000, और 7 साल में कितना हो जाता है, 7 साल में 59,582 हो जाता है, 1 + R/100 का पावर 7, तो दोनों को 2 इक्वेशन आया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पावर 4 से 4 कट गया, तो पावर 3 बचा, यानी 59,582 बटा 27,000 के क्यू करते हैं, तो ये हो गया, ये 30 का क्यू हो गया, ये 31 का क्यू हो गया, तो 31, तो बढ़ा कितना, 1 यूनिट बढ़ा, 30 से 31 1 यूनिट बढ़ा, कितना बढ़ा, 30 में बढ़ा, इंटू 100, तो 10/3 यानी 3.1/3%। अगला इनिशियल, यदि इनिशियल CP है उसमें 100% की वृद्धि है, तो MP बना, फिर MP में 12.5% घटाया तो SP आया, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 60% क्रय मूल्य में वृद्धि हो रहा है, दूसरा घट रहा है 12.5%, तो कितना हो जाएगा, 12.5% घट रहा है, तो पहला वृद्धि हुआ फिर घटा, माइनस 60 × 12% बटा 100, तो 40% आ गया। नेट सक्सेसिव ऑफ मार्कअप एंड डिस्काउंट, मतलब CP से बढ़ा 60%, तो MP आ गया, CP से बढ़ा, और MP में डिस्काउंट दिया, तो SP आ गया, तो CP और SP में नेट प्रॉफिट जो CP से बढ़ा MP में 60%, माइनस जो MP से SP के लिए डिस्काउंट दिया गया उसका सक्सेसिव, जैसे CP मानते हैं 1000, CP और MP का रेशियो 500 रेशियो 800 है, और MP रेशियो SP 800 रेशियो 700 है, तो यहाँ से CP रेशियो SP निकालनी है, तो प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑन ऑपरेटिकल, कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस का रेशियो इतना है, तो दोनों को शॉर्टेज फॉर्म किए तो 12:17, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, कितना में, 12 में, इंटू 100, तो ये निकल गया। लाइक द गेन है जो SP का 27, यानी गेन 2 है तो SP 7 है, तो CP 5 है, तो गेन परसेंट कितना होगा, 2 रुपया गेन किया 5 में, इंटू 100, मतलब 80 वस्तुओं का CP इक्वल है 595 वस्तुओं का SP, तो यहाँ से CP SP का रेशियो निकलेगा, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, CP 7 रुपया, तो प्रॉफिट तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 7 में, इंटू 100, मतलब एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है
और इसे 30 ग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर मान 80 किलोग्राम चावल 80 रुपये में खरीदा, यानी 1 किलोग्राम चावल का दाम 1 रुपया। 30 किलोग्राम चावल के 30 रुपये, 30 रुपया प्रॉफिट हुआ कितना में, तो 80 में हुआ इंटू 100। लास्ट सी पी ऑफ एन आर्टिकल इज सी एन एस पी इज एक्स, इसको बाद में देखेंगे। एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना रुपये, मेकिंग 15%, 15% मतलब 20/3, यानी 20 क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट 3 रुपया, यानी 23 विक्रय मूल्य हुआ। 23 विक्रय मूल्य का वैल्यू 7.130, इसका 310 गुना, तो क्रय मूल्य का भी 310 गुना, यानी 6200 रुपया क्रय मूल्य हो गया। लॉस हो रहा है, सोल्ड इतना पर लॉस हो रहा है 23.33% का होगा, 20.333%, तो 20% का मतलब 1/5, 3.33% का मतलब 33.33% का मतलब 1/3, तो 1/30 होगा। 33.33% का मतलब 1/3 हो गया, तो 3.33% का मतलब 1/30, यानी 30 एलसीएम लिए हैं, तो 506 30 1, यानी 7/30। 30 CP है तो लॉस हो रहा है, 7 रुपये का लॉस हो रहा है लॉस, तो SP कितना हो गया 23 रुपया। और वही 23 का वैल्यू दिया है 70,150 रुपया, तो कितना गुना है 350 गुना, तो क्रय मूल्य का भी 350 गुना हो जाएगा। 11 एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना रुपया, देर इज लॉस ऑफ 29 रुपये, लॉस हुआ 29% का। जब आर्टिकल को सोल्ड किया गया तो 29% का लॉस हुआ, यानी बेचा कितना में 71% में, 71% में इतना बेचा। मान ली क्रय मूल्य 100% है, तो लाभ कमाने के लिए 121% के लिए तो कितना गुना हुआ 5 गुना हुआ, तो 121 का भी 5% लाभ कमाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 5 से 112 50 60 605 रुपये में। उसी तरह अगला, यदि एक साड़ी क्या इतना रुपये में बेचे जाते तो विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% का हानि मतलब बेचा कितना में, तो 85% में बेचा। 85% का वैल्यू 360 रुपये, कितना गुना हो जाएगा, इसको निकालिएगा तब 85 का 36 गुना हो जाएगा। तो लाभ प्राप्त किया तो 20% लाभ का, यानी क्रय मूल्य 100 है तो 120 का परसेंट का, तो 120% कितना हो उसका 36 गुना, तो कितना हो गया 4320 रुपया। चैनल को सब्सक्राइब करें।